जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री विष्णु जी के अंश अवतार महाराज पृथु जी के बारे में। भक्त ध्रुव के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। उन्हीं के वंशजों में एक राजा हुए, राजा अंग। राजा अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ से ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उस दिव्य पुरुष ने एक खीर की कटोरी राजा को दी। राजा अंग ने उस खीर को अपनी पत्नी सुनीता को खाने के लिए दिया। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा वेन। वेन बचपन से ही क्रूर प्रवृत्ति का था। वो खेल खेल में ही अपने साथी बच्चों की हत्या कर देता था। उससे प्रजा बहुत दुखी हुई। ये रोजाना का काम हो गया। कभी किसी का बच्चा मार देता था, कभी किसी की हत्या कर देता था। राजा को बहुत गुस्सा आता था। उनकी प्रजा की रोज रोज ऐसी शिकायतें सुनकर कि उनका बच्चा हमारे बच्चों की हत्या कर देता है। आखिरकार राजा परेशान होकर वन में चला गया। उसने अपना घर, गृहस्थी, राज्य सब कुछ त्याग दिया और जंगल चले गया। राजा विहीन हो गया। आखिरकार मजबूरी में वेन को ही राज्य का राजा बनाना पड़ा। राजा बनने पर वेन और ज़्यादा क्रूर हो गया। उसके अत्याचार बढ़ गए। वो थोड़ी सी गलती के लिए भी किसी मनुष्य को मृत्युदंड दे देता था। उसने पूरी राज्य में कहलवा दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करेगा। किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कांड नहीं होगा। कोई यज्ञ आदि नहीं होगा। इससे ऋषि लोग बहुत दुखी हो गए। आखिरकार एक दिन सभी ऋषि इकट्ठे होकर राजा वेन के पास पहुंचे और उन्हें यज्ञ और धार्मिक कर्म कांडों का महत्व समझाया, परंतु राजा के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब ऋषि और दुखी हुए। तब ऋषियों ने अपने मंत्रोच्चार से ही राजा को इस लोक से विदा कर दिया। राजा वेन की मृत्यु के बाद उसके शव को उसकी मां सुनीता ने कुछ समय संभाल के रखा। राज्य फिर राजा विहीन हो गया था। तब ऋषि राजा वेन के शव के पास आए और उन्होंने राजा वेन के शव की जंघाओं का मंथन किया। जंघा मंथने पर एक नाटा पुरुष पैदा हुआ, जो कद का छोटा था, रंग बिल्कुल काला था और मुंह उसका छोटा सा। तो उस नाटे से पुरुष ने पैदा होते ही कहा कि मैं क्या करूं? तो ऋषि ने कहा निषीद, अर्थात बैठ जा। क्योंकि वो जो नाटा पुरुष था, एक्चुअली वो राजा वेन के पाप थे। तो अब ऋषियों ने उस शव की, राजा वेन के शव की बाजुओं का मंथन किया। बाजुओं के मंथन करने पर एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष के हाथों की रेखाएं देखी तो उन्होंने देखा कि उसमें एक चक्कर का चिन्ह है।
फिर उस पुरुष प्रकट हुआ था, उसके पांव देखे तो उसमें कमल का चिन्ह था। तो ऋषियों ने कहा कि ये भगवान विष्णु जी के अंश अवतार हैं। और जो स्त्री प्रकट हुई थी वो माँ लक्ष्मी जी की अवतार है। इस प्रकार ये दोनों पति पत्नी हुए और उनका जो पुरुष था उनका नाम रखा पृथु, और जो स्त्री प्रकट हुई थी उनका नाम रखा अर्ची। समय आने पर पृथु को ऋषियों ने राज्य का राजा घोषित किया। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। जब महाराज पृथु ने शासन संभाला उस समय धरती पर अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, धरती से कुछ अन्न उपज ही नहीं हो रहा था, कोई पैदा नहीं हो रहा था कुछ। तो एक दिन लोग महाराज पृथु के पास आए और धरती की शिकायत करने लगे कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धरती से हमें कुछ मिलता नहीं है, कोई अन्न नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम भूखे मर रहे हैं। लोगों की बात सुनकर महाराज पृथु को पृथ्वी पर बहुत गुस्सा आया, धरती पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना बाण धरती की ओर लक्ष्य करके तान लिया। धरती कांप गई और गाय का रूप धारण कर लिया धरती ने और दौड़ने लगी, भागने लगी। गाय आगे आगे, महाराज पृथु पीछे पीछे, परंतु गाय को त्रिलोकी में बचाने वाला कोई नहीं था। तब गाय पीछे मुड़ी और महाराज से प्रार्थना करने लगी, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपसे पहले राजा ने मेरा सम्मान करना बंद कर दिया था, मेरी उपज का उपयोग दुराचारी लोग कर रहे थे, इसलिए मैंने सारी औषधियां धन धन्य अपने में समेट ली हैं, अपने अंदर छुपा ली हैं। अब सारा धन धान्य, सारी औषधियां मेरे अंदर जीर्ण हो चुकी हैं। अब आप अगर उसे लेना चाहते हो तो एक बछड़े की व्यवस्था कीजिए और मुझे धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। तब महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी को दुहा। और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने, गंधर्वों ने, नागों ने अपने अपने कुल के मुखिया को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दुहा। पृथ्वी ने दोबारा से सभी औषधियाँ, धन धान्य इत्यादि प्रदान कर दिया। पृथ्वी ने महाराज पृथु से निवेदन किया कि हे महाराज मुझे समतल कर दीजिए ताकि वर्षा ऋतु के बाद भी मेरे में बराबर मात्रा में जल रहे, पानी उपलब्ध रहे। महाराज पृथु ने पृथ्वी को समतल किया और जगह जगह नगर गांव आदि बसाए। इससे पहले जहाँ लोगों का मन करता था वहीं पे बस जाते थे, परंतु महाराज पृथु के ज़माने से ही ये नगर और गांव बसाए जाने लगे। सॉरी। पृथ्वी की इस कृपालता से खुश होकर महाराज पृथु के मन में पृथ्वी के प्रति एक पुत्री भाव पैदा हुआ। उन्होंने धरती को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया। तब से ही धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा और प्रजा खुशहाल रहने लगी, तथा प्रजा का भी उदार हो गया और पृथ्वी का भी उदार हो गया। बोलिए पृथु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।